हेलो बच्चों, वार्म वेलकम टू ट्यूशनवाला फाउंडेशन। बच्चों, आज का ये लेक्चर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है और आपके फिजिक्स के पेपर में आपको 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में दिलवा के रहेगा। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बच्चों, सिंगल लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। आपके 10th क्लास के ऑल चैप्टर्स को हम वन शॉट में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे फॉर्मूले आपको क्या सिंगल जगह मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और बच्चों, जो अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चैप्टर से। वो सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो बच्चों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 1 फोर्स की। तो बच्चों देखो, चैप्टर 1 फोर्स की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 फोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जैसा नाम से क्लियर है, फोर्स। तो बच्चों, इसकी अगर मैं बच्चों आपसे बात करता हूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है सेंटीपिटल फोर्स का। वो फॉर्मूला बेटा क्या होगा, F = mv² अपॉन r। वो फॉर्मूला बेटा क्या होगा, F = mv² अपॉन r। बच्चों, आपके पास ये सलीना की बुक होगी। इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और जो अदर बुक्स हैं उनके भी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। तो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, F = mv² अपॉन r। और बच्चों, आपके मैं फॉर्मूले देखता भी जाता हूं, कोई चीज आपकी छूटे ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है एग्जाम में, कई बार आपसे पूछा गया है कि जो 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू है वो क्या होती है। तो बेटा, 1 न्यूटन मीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। क्या होती है, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आपका 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आ सकता है। एंड बच्चों, हम लोग आगे बात कर लेते हैं कोई और फॉर्मूला जो अगर आपके लिए काम आ सकता हो। तो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों किसका, आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बच्चों हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात करता है कोई भी कैंडिडेट मूवमेंट ऑफ फोर्स की या फिर टॉर्क की, तो आपको ध्यान देना है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला आपका होता है F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या रखेंगे यार, F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो R है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना आपके लिए क्या मैंडेटरी है। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, R क्या होगा बच्चों, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों, न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कोई और फॉर्मूला जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉर्मूला बच्चों छूटेगा नहीं, हर एक फॉर्मूले को आपका कवर करेंगे। इसलिए बच्चों, मैंने आपकी बुक को ले लिया है, जिससे कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर 1 है उसमें बस इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्या है अपना, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम आपसे फॉर्मूले की बात करते हैं तो बात कर लेते हैं भाई कौन सा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, सबसे पहले आएगा आपका वर्क का फॉर्मूला। क्या होगा बच्चों वर्क का फॉर्मूला, W = FD cos थीटा। क्या होगा, W = FD cos थीटा। बच्चों, F फोर्स होगा, D डिस्टेंस होगा एंड cos थीटा में जो थीटा होगा वो एंगल होगा। तो ध्यान रखिएगा, W = FD cos थीटा इस फॉर्मूले का बहुत ही जबरदस्त यूज है और बहुत बार आपके एग्जाम में इसका क्या यूज होगा। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको अपने पास क्या है समझ के रखना है।
एंड बच्चों अगर हम लोग आपसे बात करते हैं अगले फॉर्मूले की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों वो होगा फोर्स डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर बच्चों इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बोलेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mgh। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो mgh होगा वो वर्क डन होगा, बट जब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तब वर्क डन हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mgh वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमको करना है। देन बच्चों हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको ध्यान रखना है। जो बच्चों 1 जूल की वैल्यू होती है, जो बच्चों 1 जूल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 पावर 7 अर्ग। क्या होती है, 10 पावर 7 अर्ग। तो बच्चों ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, इसके भी क्वेश्चन 1 मार्क वाले बहुत ज्यादा हैं कि 1 जूल की क्या वैल्यू होती है। 1 जूल की क्या वैल्यू होती है, 10 पावर 7 अर्ग। तो ये चीज बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन काफी आसानी से होते रहेंगे। देन बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले अपने फॉर्मूले की। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किसका आएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों हमारा किसका आएगा, वर्क एनर्जी पावर का। किसका आएगा, वर्क एनर्जी पावर का। तो चलो देख लेते हैं भाई वर्क एनर्जी पावर में कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 4 पावर का। तो बच्चों पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की। तो बच्चों अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, देख लेते हैं। तो बच्चों एक रिलेशन है वो ध्यान रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आया बच्चों। तो बच्चों 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट। क्या होती है बच्चों, 746 वॉट। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। देन बच्चों हम लोग अगले फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों कुछ टर्म हो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ ले जाते हैं कि जो बच्चों 1 वॉट आर की वैल्यू है, जो बच्चों 1 वॉट आर की वैल्यू वो कितनी होती है, 3600 जूल। कितनी होती है बच्चों, 3600 जूल। और जो बच्चों 1 किलोवाट आर की वैल्यू है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये दो टर्म भी आपको क्या अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो बच्चों इतने पोर्शन से आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो काफी आसानी से होंगे। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो इतना कम से कम आपको आना ही चाहिए बच्चों। ये जो चीजें हैं ये न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं आपकी यूज हो रही होंगी, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। देन बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं आपसे अगले फॉर्मूले की, आपके और कौन सा आपका चैप्टर 2 में फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक फॉर्मूला जो अभी आप नॉर्मली क्या पढ़ते नहीं हो बट होता है बच्चों, पावर का जो एक फॉर्मूला ये होता है कि जो पावर होती है, जो बच्चों पावर होती है उसकी वैल्यू F इंटू वी होती है। क्या होती है, F इंटू वी। वी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, F क्या होगा, फोर्स होगा। तो पावर P इक्वल टू एफ वी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये रहता है। देन बच्चों हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, और कोई फॉर्मूला जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के। तो बच्चों नेक्स्ट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। फिर बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। क्या फॉर्मूला बच्चों होता है, U इक्वल टू mgh। ये होता है बच्चों आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसके हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की अपने। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन।
तो वो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वो होता है बच्चों P इक्वल टू √2m के, क्या होता है, या फिर इसी को हम कहते हैं K इक्वल टू P²/2m। क्या कहते हैं, P²/2m। तो ये बच्चों ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने की बात ये है, इस फॉर्मूले में P क्या होगा बच्चों, मोमेंटम होगा। क्या होगा बच्चों, मोमेंटम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे P क्या है बच्चों, मोमेंटम है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप पावर मत समझिएगा। और यहाँ पर बच्चों जो P था वो P क्या था, यहाँ पे पावर था, ये ध्यान रखिएगा आप चीज। यहाँ पर P पावर था, बट यहाँ पर P क्या है, मोमेंटम है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों जगह PP नजर आएगा, लेकिन अगर PP करते रहेगा तो तुम्हें PP बच जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूँ सही से पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, कौन सा P कौन सा है, तो तुम्हारा एग्जाम की बैंड बच जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम्हें PP हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने सही से पढ़ा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को समझिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझेंगे तो रिजल्ट दे पाएंगे, अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 13 क्या फॉर्मूला है बताते हैं आपको बच्चों। ये फॉर्मूला है बच्चों, W जो होगा वो KF माइनस KI होगा। क्या होगा, KF माइनस KI। तो हम इसको कह सकते हैं W इक्वल टू हाफ M V² माइनस हाफ M U²। क्योंकि आपको पता है कि भाई U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बता देते हैं। चलो अब लगे हाथ, जब सारी चीज़ें देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में एक क्वेश्चन और देख लो। एक बच्चों क्वेश्चन है, सुनते जाना कि क्या बता रहा हूँ, नहीं तो चक्कर में फंस जाओगे फिर तुम। समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो है बच्चों डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर में ध्यान रखिएगा, कभी भी KE/PE नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्टकट अलाउ नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो बच्चों जो चैप्टर 2 के भी ये फॉर्मूले हमारे कवर्ड हो गए हैं। अब आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3, उसके हमको बच्चों फॉर्मूले क्या देखने हैं। तो चैप्टर 3 पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों। चैप्टर 3 बच्चों हमारा क्या है, मशीन। देखते जाइएगा बच्चों, सारे चैप्टर्स 1 से 12 तक सारे कवर करूंगा और कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं भैया, चैप्टर नंबर 3 में कैसे क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपका आएगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MA से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MA से। तो MA क्या होगा बच्चों, लोड अपॉन एफर्ट। क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट। एंड बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड टर्म की, वो होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर द एफर्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस फॉर द लोड। तो DE/DL, DE/DL। तो ये बच्चों आपको दो फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं। देन बच्चों इसके बाद अगला फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एफिशिएंसी का। रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इनटू 100 कर देंगे, तो ये इतना परसेंटेज हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बच्चों, ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एडवांटेज का, वेलोसिटी रेशियो का, एंड आपका एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का ध्यान रखिएगा क्योंकि एफिशिएंसी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। श्योर है एक क्वेश्चन आएगा आपका एफिशिएंसी को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देर बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के। तो बच्चों एक फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बार एग्जाम में आपका यूज होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी रेशियो
इनटू एफिशिएंसी। ये बच्चों रिलेशन होता है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी में। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे और देख लेते हैं भाई कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले को हम देख लेते हैं भाई, कोई और फॉर्मूला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो रह गया हो। तो बच्चों और देखिए अभी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, सारे फॉर्मूले आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता दिए मैंने, और इसी से आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आसानी से हो जाएंगे। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। किस में आते हैं? चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर क्या है बच्चों? 4। चैप्टर नंबर 4 बच्चों कौन सा है? रिफ्रैक्शन। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं भैया, रिफ्रैक्शन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला है आपका स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। स्नेल्स लॉ कहता है कि जो 1n2 की जो वैल्यू होगी, या हम कह सकते हैं 1μ2 की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर होगी। क्या होगी? साइन आई अपॉन साइन आर होगी, जहां पर म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया होगा। क्या होगा? म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये चीज ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आपको पेपर में RI नहीं लिखना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों अगला फॉर्मूला आता है वेवलेंथ और वेलोसिटी के लिए। तो जो सेकंड फॉर्मूला है, जो वेलोसिटी की बच्चों वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ लैम्डा होगी। क्या होगी? एफ लैम्डा होगी। तो V इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा पेपर में यूज होता है, तो इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है बेटा। एक फॉर्मूला और आपका यूज होता है, जैसे आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है आपका C डिवाइड में V, जहां पे C क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट होगा, बट C क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और VV क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट होगा लेकिन इन मीडियम होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। V किस केस में? जब स्पीड की लाइट मीडियम में देख रहे हैं, और C किस केस में? जब हम स्पीड की लाइट किस में देख रहे हैं? जब हम स्पीड की लाइट एयर में देख रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की, जो आपको समझना ही समझना है, कि जो बच्चों 1μ2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? μ2 डिवाइड μ1 होती है, या हम ये भी कह सकते हैं इसकी वैल्यू V1 डिवाइड V2 होती है, या हम ये भी कह सकते हैं इसकी वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर होती है। तो इतनी चीज बच्चों आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो न्यूमेरिकल अगर आपको करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो एग्जाम में ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो इस फॉर्मूले पे आपको क्या नजर जरूर रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बिना आपका क्या है? नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। देन बच्चों एक फॉर्मूला आपका होता है, अगर आपको मीडियम में वेवलेंथ निकालना है, मीडियम में अगर आपको बच्चों वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइड बाई म्यू। तो ये किसी मीडियम में वेवलेंथ निकालने का क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला हो जाएगा। एंड बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद और फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो बच्चों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें हम थ्योरी में जो चैप्टर्स हैं आपके, उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी चैप्टर्स के लिए ऐसे ही बताएंगे। जैसे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, चैप्टर 1 के कौन से फॉर्मूलेस हैं, चैप्टर 2 में कौन से फॉर्मूले, चैप्टर 3 में कैसे कौन से फॉर्मूले, उसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। और बच्चों उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बच्चों ऑल चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। एक सिंगल लेक्चर में आपको मैं सारे फॉर्मूलाज दे रहा हूं,
इसी तरीके से एक सिंगल लेक्चर में आपको थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा और एक सिंगल लेक्चर में मैं आपको क्या कर दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो दे दूंगा। और बच्चों एक सिंगल लेक्चर में आपको मैं पूरी फिजिक्स भी एक बार फिर से बता दूंगा। तो बस आपको करना क्या है, अपने फिजिक्स में बच्चों 100 आउट ऑफ 100 ही अचीव करना है, एक भी नंबर कटना ही चाहिए। थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 मेरी दिलवानी गारंटी है। और तुम अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो बच्चों आपके स्कूल में जो इंटरनल मार्क्स थे वो बच्चों डेफिनेटली आपको 20 आउट ऑफ 20 मिले होंगे। अगर एक आधी नंबर कम भी रह गया होगा तो डरना मत, बस अब 80 आउट ऑफ 80 के लिए लेक्चर देखो। बच्चों मैंने तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर दिया है। अभी तक क्या था बच्चों, 2-2 घंटे की क्लास देने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब बच्चों हमारे पास 4K कैमरा है, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपको विजुलाइज हो रही होंगी, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो इसलिए आपको सारी चीजें हम क्या है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट कंटेंट के साथ देंगे। इंडिया का नंबर 1 चैनल है जैसा आपको पता है, और इंडिया का नंबर 1 चैनल है, पूरे तरीके से आपका प्रयास में लगा हुआ, और पहला एकमात्र चैनल जो आपको ऑफलाइन नोट्स भी दे रहा है। बच्चों सिर्फ 499 में नोट्स आपके घर पे डिलीवर हो रहा है, जिसमें बच्चों आपसे कुछ पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। सोच के देखो, 100 रुपीज तो आपका मान के चलो मोटा मोटा आपका कोरियर के चार्जेस ही लग जाते हैं, कहीं कभी 100 लगता है, कभी 150 लगता है, कभी 200 कोरियर का चार्जेस लगता है। और उसके बाद प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है, कोरियर के चार्जेस आते हैं, पैकेजिंग के चार्जेस आते हैं, तो काफ़ी चार्जेस होते हैं, प्लस टाइपिंग वगैरह उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों खर्चे होते हैं, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ 500 में दे रहा हूँ। क्यों? एटलीस्ट तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाए, तुम 100 आउट ऑफ 100 ले आओ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। और पिछली साल बच्चों ने 98-99 मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स में, लेकिन इस बार का लक्ष्य है एटलीस्ट कम से कम 100 बच्चे ऐसे हों जो 100 आउट ऑफ 100 बोलें और बोल के जाएं कि ट्यूशन वाला फाउंडेशन ने हमको पूरी तरीके से हेल्प किया और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवाया। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, इस बार स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं प्रॉपर मैथ कर रहा हूँ, और जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे तब तक तुम्हारे साथ बना रहूँगा, और हर सब्जेक्ट के लिए बना रहूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो तुमको हमारे चैनल पे नाम लेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों हम लोग आगे अपना क्या है फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बच्चों जो लोग नए हैं उनको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। आप लोग बच्चों अगले फॉर्मूले को देख लेते हैं। बच्चों अगला फॉर्मूला हमारा आता है प्रिज्म के लिए। बच्चों प्रिज्म के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। बच्चों इसी में प्रिज्म के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है प्रिज्म एंगल का, क्या होता है A=R1 + R2। क्या होता है A=R1 + R2। और बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है I1 + I2 - R1 + R2। इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I1 + I2 - A। तो इस फॉर्मेट में भी बच्चों हम लोग अपने फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द प्रिज्म। देन बच्चों हम लोग देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बच्चों एक फॉर्मूला और मेरे दिमाग में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर मिनिमम डेविएशन की बच्चों बात करते हैं, क्या बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, तो बच्चों वो क्या होता है 2i - A। क्या होता है बच्चों 2i - A। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होगा 2i - A। देन बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला देखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को लेके। बच्चों इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा। बच्चों जो अपेरेंट डेप्थ आपको निकालनी होती है, क्या करना होता है बच्चों आपको, जो अपेरेंट डेप्थ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला बच्चों होता है आपका रियल डेप्थ। क्या होता है बच्चों रियल डेप्थ, और डिवाइड में क्या होता है A/μm। क्या होता है A/μm। और बच्चों एक फॉर्मूला होता है आपका शिफ्ट का, जिसको हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है रियल डेप्थ। क्या होता है बच्चों
रियल डेप्थ ब्रैकेट में आता है 1 माइनस वन अपॉन ए म्यू एम। क्या था बच्चों? 1 माइनस वन अपॉन ए म्यू एम। तो ये चीज़ बच्चों आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये फॉर्मूले हमारे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के हो गए हैं। देन बच्चों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले फॉर्मूले की, क्रिटिकल एंगल के लिए। बच्चों क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। यहाँ बच्चों मैं आपके लिए लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 11 कि जो साइन सी की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1 अपॉन ए म्यू जी होती है। क्या होती है? साइन सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 अपॉन ए म्यू जी होती है। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने साइड में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला था। तो इस चैप्टर के बच्चों सारे फॉर्मूले हमारे क्या है कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? हमारा चैप्टर नंबर 5 आएगा लेंस। उसके फॉर्मूले हम लोग क्या है देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। तुम सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं साइड में चला जाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लो जिससे कि तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो आसानी से आ जाए। तो बच्चों सभी लोग स्क्रीनशॉट को जरूर ले लो। मैं साइड में हो गया हूँ। बच्चों स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट सही बच्चों ने ले लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर ले लोगे तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन किससे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो भैया लेंस वाले की बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर 5 लेंस है उससे जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होंगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? उसकी हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं आपके, बहुत कम ही फॉर्मूले हैं जिनको आपको करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका आएगा उसकी मैं आपके साथ बात करूंगा। बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम फॉर्मूले हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, क्योंकि कुछ आपको करना ही नहीं होता ज़्यादा इसमें कुछ, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं आपके। तो बच्चों एक फॉर्मूला आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो 1 अपॉन एफ की वैल्यू बच्चों होगी वो क्या होगा बेटा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला बच्चों आपको एक कर लेना है। बच्चों दूसरा फॉर्मूला आपको कर लेना है पावर ऑफ लेंस की, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पावर की यूनिट है वो कौन सी है। तो आप क्या बोलोगे? पावर की कौन सी है बच्चों? डायोप्टर है। तो डायोप्टर पे आपको क्या करना है बच्चों? फोकस करना है। तो ध्यान रखिएगा पावर की यूनिट कौन सी है बच्चों? डायोप्टर है। तो बच्चों अब इसके हम लोग बात करते हैं अपने, देख लेते हैं एक बार फिर से कोई फॉर्मूला आपका रह ना जाए, क्योंकि बच्चों तुम्हारा अगर फॉर्मूला रह गया तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अगर नंबर नहीं आए तो मुझे भैया बहुत ख़राब लगेगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूरी बुक साथ में लिए बैठा हूँ कि तुम्हारा कोई भी चीज़ छूट ना जाए, कोई भी चीज़ तुम्हारी आ ना जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बच्चों अपना अगला फॉर्मूला क्या है कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बस आप बने रहो हमारे साथ। तो बच्चों ये हमारा लेंस फॉर्मूला तो हमारा मैंने आपको बता ही दिया है, फोकल लेंथ का ही बता दिया है। एक बच्चों लिनियर मैग्नीफिकेशन का और देख लो। बच्चों लिनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और देख लो। जो बच्चों लिनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा? एम से इंडिकेट करेंगे और क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम कह सकते हैं बी डिवाइड बाई यू। तो बी डिवाइड बाई यू भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये छूटा जा रहा था, तो बच्चों ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों अब इसमें जो है कोई ऐसा कोई खास फॉर्मूला नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम पे। अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम। बच्चों इसमें
एक ही दो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा इसमें भी नहीं है। इसमें बच्चों एक फॉर्मूला आपका ये आता है, अगर प्रिज्म से आपको टोटल डेविएशन निकालना है तो फर्स्ट सरफेस का डेविएशन प्लस सेकंड सरफेस का डेविएशन। तो ध्यान रखना है, अगर आपको प्रिज्म से टोटल डेविएशन निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट सरफेस के डेविएशन में सेकंड सरफेस की डेविएशन को क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे, बस इतना करना है आपको। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 6 में आपके लिए बस इतना ही था, कुछ और नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। इसमें बच्चों कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 ये बच्चों आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 7 क्या है बच्चों, साउंड। तो चलो साउंड को देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहला और जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग बात कर लेते हैं, V = F लैम्डा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। दूसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। क्या होता है, 1/टाइम पीरियड t। इंडिकेट किससे करते हैं बच्चों हम लोग, टाइम पीरियड t से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको सेकंड फॉर्मूला ध्यान रखना है। देन बच्चों हम लोगों को अगला फॉर्मूला देखना है इको के लिए। बच्चों इको के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको इको का डिस्टेंस निकालना है, भैया इको कितनी दूरी पे सुनाई देगा, तो क्या होगा, VT/2। क्या होगा, VT/2। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा हुआ है, D = VT/2। इस फॉर्मूले को आपको जरूर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, D क्या होगा, डिस्टेंस, इको कितनी दूरी पे सुनाई देगा, और T क्या होगा, टाइम होगा। T क्या होगा, टाइम होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। T क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, और D क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस को। अगर बच्चों आपसे स्पीड ऑफ इको कहेगा, अगर आपसे क्या कहेगा, स्पीड ऑफ इको कहेगा, तो आपको फॉर्मूले दिख रहा है कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D/T। ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ इको। इको का कितना स्पीड है, तो हो जाएगा आपका 2D/T। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जाम में, कई बार इसका न्यूमेरिकल आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लगे हाथ आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार तुमसे पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, बता देता हूँ भैया वो कौन सा फॉर्मूला है। तो बच्चों एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों फॉर्मूला तो नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन जरूर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। सोनार, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, सोनार। बच्चों पूछा क्या जाता है आपसे, सोनार का फुल फॉर्म क्या है। क्या पूछा जाता है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। इसका बच्चों न्यूमेरिकल के पार्ट से कुछ भी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए। भाई देखो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि तुम्हारा जो पेपर है वो बस अच्छा हो जाए, बस ये मेरा एक बेसिक उद्देश्य है। क्योंकि तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा तो भाई मेरा जो ये पढ़ाना है ना, तो ये क्या है, सफल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों सोनार का जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में बहुत बार आया है और कई बार पेपर में आपका क्या पूछा गया है। ये बच्चों स्क्रीन में थोड़ा क्या दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए क्या ये दोबारा लिख दिया है, क्योंकि बच्चों हमारे सामने तो स्क्रीन लगी है तो हम लोग देख लेते हैं भैया, कोई चीज़ कट ना जाए। लेकिन आपके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सब स्क्रीन लगवा रखी कि भैया कहीं कुछ कट तो नहीं, तो हल्का सा एक कट रहा था, इसलिए मैंने क्या इसको दोबारा थोड़ा सा ऊपर आपके लिए क्या लिख दिया है। बीच बीच में आप देखते हो कि मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ, क्योंकि बच्चों मैं थोड़ा देखता हूँ स्क्रीन में, कहीं स्क्रीन में कोई चीज़ आपके लिए गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि नीचे का जो कंटेंट होता है, हल्का सा जो बोर्ड होता है ना, वो कैमरे में थोड़ा क्या है ऊपर से सेट होता है, जिससे कि पूरा क्लियर बोर्ड आए। इसलिए हम थोड़ा सा कंटेंट देखने के थोड़ा साइड में भी जाते रहते हैं। तुम लोग को लगता है सर कहाँ चले गए, तो सर यहीं होते हैं, सर कहीं जाते नहीं हैं। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बच्चों चैप्टर 7 के जो फॉर्मूले हैं हमारे साउंड के वो हो गए हैं। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो जो चैप्टर 8 के जो फॉर्मूलेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर बच्चों तुमको स्कोर करना है तो ये जो चैप्टर 8 है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इसको बहुत अच्छे से फॉर्मूले को देख लो बच्चों। इससे न्यूमेरिकल आना 100% तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी से कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा बने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको जरूर अच्छे से देखो। फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा होंगे लेकिन अच्छे फॉर्मूले हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर करना तो इस फॉर्मूले बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे बेसिक फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। सबसे बेसिक बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। ए क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ध्यान रखिएगा, ई क्या होगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एंड एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्यू क्या होगा? चार्ज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बेटा। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा करंट का। करंट का जो फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। रेट ऑफ फ्लो को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। बच्चों एक क्वेश्चन और पेपर में पूछते हैं कि करंट कैसा क्वांटिटी है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन है लेकिन फिर भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर होने के लिए वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना मस्ट है। तो ये दो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देन बच्चों हमारा आएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या आएगा बच्चों? पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों क्या होता है? W डिवाइड बाई क्यू। क्या होता है? W डिवाइड बाई क्यू। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला करते हैं तो बच्चों क्या होता है? BA माइनस BB होता है। क्या होता है? BA माइनस BB। क्या होता है बच्चों? W डिवाइड बाई क्यू। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, BA माइनस BB इक्वल टू क्या होगा? W डिवाइड बाई क्यू होगा। देन बच्चों अगला फॉर्मूला हम लोग बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या कहता है समझिएगा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला कहता है, अगर बच्चों आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट लेते हैं, उसका अगर रेशियो निकालते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? R होती है। और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I की वैल्यू क्या होती है? R। ये भी फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में तुम्हारा यूज होता है। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग को क्या रखना है बच्चों? याद रखना है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों हमारा आएगा कंडक्टेंस का। क्या आएगा? कंडक्टेंस। तो बच्चों कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। फिर बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग आते हैं, अगले फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फॉर्मूले। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो बच्चों आप यहाँ समझ ही गए हो। अगर आपसे पेपर में पूछता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्या पूछता है बच्चों आपसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बात कर लेते हैं। तो बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इंडिकेट किससे करते हैं? रो से। फॉर्मूला क्या होता है? RA अपॉन L। क्या होता है? RA अपॉन L। A क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। L क्या होगा? लेंथ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। R क्या होगा? रेजिस्टेंस, A एरिया, L क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रो क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं अगले फॉर्मूले कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी बच्चों क्या होता है? कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं।
कंडक्टिविटी। बच्चों हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं किससे? बच्चों इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/रो। क्या होता है? 1/रो। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1/रो होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा इक्वल टू 1/रो। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ ऑफ सेल की। क्या बात करते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल की। तो बच्चों अगर हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेंगे तो ई से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? ई से। और फॉर्मूला क्या होगा? W/Q होगा। ठीक है बच्चों, अगला फॉर्मूला हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा बच्चों जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की। टर्मिनल पोटेंशियल। तो बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल r है वो इंडिकेट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। किसको इंडिकेट करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्मॉल r क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस को। देन बच्चों हम लोग अगला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकता है पेपर में? तो बच्चों वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको भी बच्चों हम लोग देख लेते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसको भी देखना क्या बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो बच्चों अभी फॉर्मूले आपके और भी हैं, उनको आप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। जैसे आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, तो इनका अगर आप सम कर देते हो तो वो सीरीज में होता है। अगर यही चीज़ पैरेलल में होती, अगर रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल अरेंजमेंट में होते, अगर बच्चों पैरेलल में होंगे तो हम इसको बोलेंगे 1/R। क्या बोलेंगे? 1/R। वैल्यू क्या होगी? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूले। बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपको कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है बच्चों? अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूला लगाना तो आप लगाएंगे W इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? QV होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? VIT होगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? V²/RT होगा। तो ये बच्चों 3 फॉर्मूले हैं जो आपको वर्क डन के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर बच्चों इसी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर की। इसके लिए भी समझ लो बच्चों बहुत अच्छे से। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? P की वैल्यू रखेंगे हम लोग, कितनी रखेंगे बच्चों? W/T लिखेंगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला। फिर बच्चों इन सभी में T से डिवाइड करोगे, इन सभी में क्या करोगे? T से डिवाइड करोगे। तो T से डिवाइड करोगे तो पहला वाला क्या आ जाएगा बच्चों? BI आ जाएगा। बच्चों जो अगला फॉर्मूला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा V²/R। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा I²R। तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले हमारे पावर के लिए। तो इन 4 फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि बच्चों इससे न्यूमेरिकल श्योर आता है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको जरूर याद करना। एंड बच्चों एक फॉर्मूला और है बच्चों आपका हीट के लिए, हीट वाला फॉर्मूला और देख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको बच्चों हीट निकालना हो तो हीट का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? I²RT। क्या होगा बच्चों? I²RT। तो बच्चों ये आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले हो गए हैं।
देख लेता हूँ फिर भी मैं कोई छूट ना गया हो तुम्हारा। तो बच्चों आई स्क्वायर आर टी ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो बच्चों चैप्टर 8 के जो सारे फॉर्मूले हैं वो बच्चों आपके कवर हो गए हैं। तो अब चैप्टर 8 तुम्हारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, गुड न्यूज़ है। एंड बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर तुमको बच्चों न्यूमेरिकल में अच्छा स्कोर करना है तो समझ लो अच्छे से कि जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी, इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों जो मैंने तुमको 15 फॉर्मूले ये बताए हुए हैं, अगर इन फॉर्मूले को कर लोगे तो बच्चों तुम्हारा न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं फॉर्मूले की वजह से। और बच्चों प्रैक्टिस के लिए अगला मैं आपको लेक्चर और लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल भी कहीं जाना मत, अपने साथ जुड़े रहो। जुड़ने के लिए सिर्फ तुमको चैनल सब्सक्राइब करना और कुछ भी नहीं करना। और बच्चों अगला लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक अगला लेक्चर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक लेक्चर आपको किसके ऊपर मिलेगा, आपको एक लेक्चर मिलेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और बच्चों एक लेक्चर किसके लिए मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो जितने आपके बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं चैप्टर वाइज, इसी तरीके बच्चों एक ही लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सारे करवा दूंगा। और बच्चों इसी तरीके से एक ही लेक्चर में तुमको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो बता दूंगा, जिससे कि बच्चों तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ सके। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे फॉर्मुलेस हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है। देन सेकंड पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है उसको देख लेना है। एंड थर्ड बच्चों जो आपका अपकमिंग वीडियो न्यूमेरिकल्स का उसको देख लेना है। अगर आप इतना कर लोगे बच्चों तो ये पक्का है कि तुम्हारा 80 आउट ऑफ 80 कहीं जाएगा नहीं थ्योरेटिकल पोर्शन में, और ओवरऑल तुम्हारा मार्क्स बच्चों 100 आउट ऑफ 100 बन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 हमारा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बच्चों बताओ कौन सा चैप्टर नंबर 9 है। हाउस होल्ड सर्किट। कौन सा बच्चों, हाउस होल्ड सर्किट्स। बच्चों इसमें कोई बहुत ज्यादा खास फॉर्मूले नहीं है, बस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने आपको बताया ना इसी के फॉर्मूले यूज आपके हो जाएंगे। कोई बहुत स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेकंड बच्चों अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप का यूज करना है तो क्या बच्चों यूज करोगे आप, पोटेंशियल ड्रॉप का यूज क्या करोगे बच्चों, आपको पता है P अपॉन I कर सकते हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए P अपॉन I का भी तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि तुमने पढ़ा है P इक्वल टू क्या होता है, BI होता है। ये सब आ कहाँ से रहा है बच्चों, ये सब कहाँ से आ रहा है, जैसे अभी देखो मैंने आपको बताया था P इक्वल टू VI, तो वहीं से ये फॉर्मूले तुम्हारे बस यही फॉर्मूले इसमें इंप्लीमेंट हो जाते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, आपका जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है उसका गेम होता है, तो उसको लिए आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो चैप्टर 9 के जो क्वेश्चंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 10 के लिए। तो बच्चों चैप्टर 10 के लिए भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 10 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बच्चों चलो हम लोग अब बात कर लेते हैं अपने चैप्टर 10 के लिए। तो जो चैप्टर 10 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो कवर कर लेते हैं भैया, इसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे तुम्हारे। तो बच्चों देखो इसके लिए फॉर्मूले हम लोग पहले देख लेते हैं भाई कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हारे बन सकते हैं जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे। बच्चों जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर्स हैं, और मोस्टली चैप्टर ये क्या लास्ट वाले थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, इनमें ज़्यादा आपके फॉर्मूले वगैरह कुछ आएगा नहीं। जैसे ही आपका बच्चों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है वहाँ से फॉर्मूलों की जो संख्या है ना वो ना के बराबर हो जाती है तुम्हारी। तो बच्चों इसमें जैसा मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे तुम्हारा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह फंसे नहीं। तो बच्चों अभी तक तो तुम्हारा कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो मिला हो, लेकिन बच्चों एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको तुमको करना ही करना है, क्योंकि बच्चों इससे न्यूमेरिकल आ सकता है तुम्हारा, वो बच्चों ट्रांसफार्मर के लिए। बच्चों अगर तुमको ES और EP का रेशियो निकालना है, बच्चों अगर तुमको क्या करना है, अगर तुमको ES
का रेशियो निकालना है विद द ईपी। तो बात करते हैं भाई फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, अगर ईएस ईपी निकालना है सेकेंडरी कॉइल के लिए डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के लिए, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए डिवाइड बाई प्राइमरी कॉइल, इसके लिए क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की, जब हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स की, तो ईएस ईपी क्या होता है, एनएसएनपी होता है। क्या होता है, एनएसएनपी। लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं करंट के टर्म में तो ये उल्टा हो जाता है, आईपी और आईएस हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये बच्चों आपको। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों इसके लिए हम लोग कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो बच्चों इसके लिए जो आपके फॉर्मूलेस हैं वो बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें चैप्टर 10 में, और कोई फॉर्मूला कोई भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं चैप्टर 11 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, चैप्टर 11 की। क्या है बच्चों चैप्टर 11, कैलोरीमेट्री। क्या है बच्चों, कैलोरीमेट्री। तो बच्चों बात करते हैं भैया इसमें क्या क्या सिस्टम है, समझ लो बच्चों सिस्टम। इसमें बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तुमको सिंपल से बताऊंगा। पहले अगर तुम्हारे पास बच्चों डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, सबसे ज़्यादा यूज बच्चों इसका होता है। अगर तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और इसको तुमको केल्विन में करना है, तो कुछ नहीं 270 तुमको ऐड करना है डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में, बस ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 का क्या करते हैं बच्चों, एडिशन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 273 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बस। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। किसके करते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी की। अगर बच्चों आप लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, तो बच्चों इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सी डैश से। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, Q डिवाइड में डेल्टा टी। क्या होता है, Q डिवाइड में डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा, एक था हीट कैपेसिटी, दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए मैं तुमको दोनों के दोनों फॉर्मूले एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें होता है Q डिवाइड एम डेल्टा टी। क्या होता है, Q डिवाइड एम डेल्टा टी। और बच्चों ये भी ध्यान रखना है, जो हीट कैपेसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हीट कैपेसिटी क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हीट कैपेसिटी की बात आएगी तो सी डैश इक्वल टू Q डिवाइड डेल्टा टी होगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आएगी तो C इक्वल टू Q डिवाइड एम डेल्टा टी होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने और फॉर्मूलेस की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक आपका फॉर्मूला है कैलोरीमीटर के लिए, उसको अच्छे से नोट कर लो। कैलोरीमीटर के लिए जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं कैलोरीमीटर के लिए, कैलोरीमीटर के लिए अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो बच्चों होता है आपका M1C1 T1 माइनस टी इक्वल टू M2C2 T माइनस T2। तो ये बच्चों कैलोरीमीटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले से आपका क्या होगा। लेकिन बच्चों मैं तुमसे ये भी कहूँगा साथ ही साथ कि इसका जो बच्चों डेरिवेशन है वो जरूर कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन अगर कर लोगे तो कभी भी न्यूमेरिकल कैलोरीमीटर का वो कभी तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो इसलिए डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लेना, ध्यान रखना। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं आपसे कुछ अदर फॉर्मूलेस की। तो बच्चों ये कैलोरीमीटर का ये तुमको मैंने फॉर्मूले बताए हैं। तो बच्चों कैलोरीमीटर में और कोई विशेष फॉर्मूला है नहीं जो मैं तुमको बताऊं, और इतने ही फॉर्मूले से तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो हो जाएंगे।
तो इतना तुमको क्या है बच्चों कवर अप करके रखना है, ठीक है। अब बच्चों लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 की रेडियो एक्टिविटी की। चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी, ये बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं तुमको ये बता दूं, अच्छे से समझ लो बच्चों। देखो तुम्हारा बच्चों फरवरी में एग्ज़ाम है और 15 फरवरी के बाद बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं 15 फरवरी तक मेरे पास टाइम है। अब बच्चों ध्यान ये देना है, जैसे मैंने तुमको बच्चों ये फिजिक्स का प्रोवाइड किया है, जो इम्पोर्टेंट तुम्हारी क्या है फॉर्मूलेस है, उसके लिए वन शॉट लेक्चर। उसी तरीके से बच्चों मैं आपको सेकंड लेक्चर किसके लिए प्रोवाइड करूंगा, थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट आपके क्या हैं बच्चों डेफिनेशंस वगैरह हैं। जैसे थ्योरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके ऊपर वन शॉट दूंगा। इसी तरीके से बच्चों प्रोवाइड करूंगा सिस्टमेटिक वे में। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर वाइज उसको भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे वन शॉट में प्रोवाइड कर देंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या उसके जैसे आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा और उसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ये ध्यान रखना। फिर बच्चों इसके बाद एक हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा वन शॉट कवर करेंगे जो 4-5 घंटे का कम से कम होगा, जिसमें बच्चों पूरी थ्योरी तुमको मैं पढ़ा भी दूंगा। मतलब फिजिक्स तुम्हारा कवर मेरी करने की पूरी जिम्मेदारी है। और बच्चों फिजिक्स के अगर आपको अलग अलग चैप्टर वाइज लेक्चर देखने हैं तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर क्या है अलग अलग चैप्टर्स देख सकते हो। एंड बच्चों इसी के साथ में जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, सारे सब्जेक्ट की बच्चों क्लासेस चल रही हैं। बस तुमको प्लेलिस्ट में एक बार जाने की जरूरत है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारी चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी और कोई भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर स्कोर अच्छा करना है 100 आउट ऑफ 100 का अगर तुमने टारगेट बनाया है, तो आपका ये एकमात्र चैनल ट्यूशनवाला फाउंडेशन आपको पूरी तरीके से हेल्प कर देगा और तुमको स्कोर भी प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं, बस तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चों के पूरी तरीके से साथ हैं। लास्ट टाइम चल रहा है, बच्चे टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए सिर्फ मैंने बच्चों ये क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारे क्या शुरू किया। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा बड़ा उदास हो गया कि सर अगर आपकी क्लासें पहले की तरह फिर से आना शुरू हो जाती तो मेरा इस बार कम से कम 98% आ जाता। लेकिन सर बड़े दुख की से कहना पड़ रहा है कि सर आपकी जो क्लासेस हैं अभी रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। तो बच्चों मुझे लगा कि भाई वो बच्चा काफ़ी परेशान है और काफ़ी ज़रूरतमंद भी था। तो मैंने कहा बेटा चिंता ना करो, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पे, तुम पढ़ना आराम से घर बैठे, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी, 1 रुपया तुमको नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं, पुअर फैमिली से हैं। तो बच्चों ऐसे बच्चों के लिए मैंने कहा क्यों ना ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करें जिसमें बच्चे क्या है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। और जो बच्चे अच्छे परिवार से हैं, जिस फैमिली से हैं, वो भी वीडियो को देखें, वो भी पढ़ें, वो भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएँ। सभी बच्चे, हमारे देश के सभी बच्चे आगे बढ़ें, देश विदेश जाएं, नाम रोशन करें भारत का, बस यही एक विजन है। तो बच्चों हम लोग थोड़ा अपना चैप्टर भी यहाँ कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 के क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। तो बच्चों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका अल्फ़ा बीटा वाला पोर्शन होता है। इसमें बच्चों वैसे कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर Z दिया गया है, अगर आपको एटॉमिक नंबर Z दिया गया है और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो Z के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये ध्यान रखिए किसी भी एटम के लिए, अगर कोई एक एटम है उसके लिए Z इक्वल टू P इक्वल टू E क्या है, फॉलो करेगा। एंड बच्चों सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई मास नंबर A है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो फॉर्मूले बच्चों आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या यूज़ होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो इसका यूज़ बच्चों क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बच्चों कुछ और चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों कोई न्यूक्लियस है, अगर बच्चों क्या है कोई न्यूक्लियस है
अगर मान लो बच्चों कोई न्यूक्लियस है, मान लो एक्स जेड है, तो बच्चों जब इससे अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा तो होगा क्या बच्चों, जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा और जो बच्चों मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है एंड मास नंबर क्या होता है, 4 से रिड्यूस होता है। एंड बच्चों अगर यही पार्टिकल होता, यही एटम आपका होता और अगर इससे बीटा पार्टिकल का इमिशन होता तो बच्चों क्या होता, तो एटॉमिक नंबर क्या होता, तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता, 1 से इंक्रीज हो जाता। क्या होता बच्चों, एटॉमिक नंबर जो बच्चों आपका होता वो इंक्रीज्ड बाई 1 हो जाता, मतलब यहाँ पे Z+1 हो जाता एंड मास नंबर में कोई चीज़ नहीं होता। बट अगर बच्चों इसी से गामा का इमिशन होता, अगर क्या होता बच्चों, गामा का इमिशन होता तो यहाँ पे नो चेंज आता, ना ही एटॉमिक नंबर बदलता ना ही मास नंबर बदलता। तो इसमें बच्चों क्या होता, कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो बच्चों ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, जिसको आपको ध्यान रखना है कि बच्चों किस तरीके से आपका इमिशन होगा। और बच्चों इसमें अभी कोई भी और फॉर्मूला तुम्हारा क्या बचा हुआ नहीं है। तो बच्चों मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा वीडियो के एंड में कि अपनी तैयारी को अच्छे से करो, डरो नहीं। पूरे जैसे बच्चों तुम्हारे फॉर्मूले कवर किए हैं इसी तरीके से बच्चों आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और लेक्चर सब्जेक्ट में मिल भी रहे हैं आपको। तो बस अब क्या करो, तैयारी में लग जाओ, मेहनत करो। और आज का ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे थे। बच्चों सभी लोग ये बताइए, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितने नंबर ऑफ फॉर्मूलेस बताए हैं, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि जितने हमारे चैनल पर इस वीडियो में व्यूज आते हैं क्या उतने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम मेरी क्लास को ध्यान से देख रहे हो और बच्चों हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सभी बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जाए, बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएं। तो बच्चों कमेंट बॉक्स जरूर बताना चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी में कितने फॉर्मूलेस तुमको मैंने बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है आज को, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।